हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मीढ़ा ने जींद में लोक निर्माण विश्राम गृह के सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया और कहा कि हैबतपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज में अगस्त माह से ओपीडी शुरू हो जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मीढ़ा शुक्रवार को लोक निर्माण विश्राम गृह के सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बैठक को संबोधित कर रहे थे और विकास परियोजनाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर मीढ़ा ने कहा कि जिला नगर योजनाकार शहर की भविष्य की जरूरतों के अनुरूप साल 2041 का मास्टर प्लान तैयार करे ताकि शहर का सर्वांगीण विकास हो सके। शहर में शीघ्र ही बॉटनिकल गार्डन बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 150 करोड़ की राशि मंजूर करवाई गई है। विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी विकासात्मक योजनाएं चल रही हैं उन्हें समयबद्ध पूरा किया जाए ताकि आमजन को इसका लाभ मिल सके। मेरा सब जींद वासियों से निवेदन है कि आप मेरा सहयोग करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां गौओं को उनका स्थान मिलेगा वहीं हमारे बच्चों के लिए बोटेनिकल गार्डन बनेगा। देखिए, आज हर महीने में जिस प्रकार से मीटिंग ली जाती है, ये मंथली मीटिंग के पिछले रिव्यू हम लोग लेते हैं कि पीछे जो कार्य बताए गए थे उनमें से कितने कार्य प्रारंभ हुए और कितनों पे काम कंप्लीट हो चुके। उस विषय पर लगभग सभी विभागों की ऊपर ये कार्रवाई की गई है और उसमें चाहे वो पब्लिक हेल्थ का मामला, चाहे यूएलबी का हो, चाहे वो बीएंडआर का है, चाहे वो सिंचाई विभाग का, हर विषय के ऊपर पूर्ण रूप से जानकारी भी ली और सभी अफसरान से बातचीत भी की गई। डॉक्टर कृष्ण मीढ़ा ने आगे ये भी कहा कि शहर की जरूरत को देखते हुए नगर परिषद की सीमा में विस्तार किया जाएगा ताकि बढ़ी हुई सीमा के अंतर्गत आने वाले लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जल्दी शहर के लिए स्थायी गौशाला बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए लगभग 25 एकड़ में आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ गौशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, सरकार और आमजन का सहयोग लिया जाएगा। बता दें कि वर्तमान समय में भिवानी रोड पर अस्थायी गौशाला और नंदीशाला चल रही है। इसके बाद भी दूरदराज क्षेत्र से गौवंश शहर में आ जाता है, जिसके कारण आए दिन सड़कों पर दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। उन्होंने कहा कि हम सब धार्मिक भावना से जुड़कर गौ सेवा करते हैं, इसलिए गौवंश को स्थायी तौर पर आश्रय देने के लिए गौशाला का निर्माण किया जाएगा। इस आधुनिक गौशाला में हजारों व्यक्तियों के लिए सभागार, यज्ञशाला, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, चारे की व्यवस्था के लिए भवन के साथ साथ नंदियों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। और मैं ये कहूँगा कि एक नंदीशाला का विषय हम लोगों के पास में आया। ये अस्थायी नंदीशाला है और इसके ऊपर कई बार गौओं को लेकर भी ऐतराज़ उठा कि धार्मिक भावना को लेकर इस विषय पे चर्चा चली। मैं जींद वासियों से स्पेशली तौर पे आप लोगों से भी कहूँगा कि आप इस बुलेटिन को अलग से चलाने का काम करें, क्योंकि हमारी भावना कोई गौ माता को कष्ट देने की नहीं है। मेरा ये आप सबसे निवेदन है, क्योंकि लगभग 150 करोड़ रुपए की राशि बोटेनिकल गार्डन के लिए हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने पास की है और जींद में बोटेनिकल गार्डन बनेगा। लेकिन उस अस्थायी नंदीशाला को लेकर जींद के अंदर एक अलग विचार, लोगों की भावना धर्म से जुड़ी हुई है। हम लोग भी धार्मिक भावना रखते हैं। डॉक्टर मीढ़ा ने कहा कि जींद शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सभी प्रवेश स्थलों पर द्वार, फ्लैक्स बोर्ड, वॉल पेंटिंग और अन्य अत्याधुनिक शोभित कार्य किए जाएं ताकि शहर में प्रवेश करते समय शहर की सुंदरता देखने को बन सके। शहर से बरसाती पानी निकासी के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में जींद शहर अव्वल दर्जा हासिल कर चुका है, जहां बरसाती पानी निकासी के लिए कम से कम समय लगता है। उन्होंने कहा कि पुराने बस अड्डे के स्थान पर नया प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में काम किया जाए ताकि शहरवासियों को विकास की सौगात मिल सके। उन्होंने कहा कि सेक्टर 6, 7, 8, 9 में करीब 9 करोड़ से सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। शहर की पार्कों का रखरखाव ठीक प्रकार से हो, इसके लिए स्थानीय बाशिंदों की कमेटी बनाकर उन्हें दायित्व सौंपा जाए। बहरहाल डॉक्टर कृष्ण मीढ़ा बिंदुवार विकासात्मक परियोजनाओं की फीडबैक लेते हुए अधिकारियों को तय समय में से पूरा करने के निर्देश दिए। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।